कभी तो मेरा दिल फट जाता है। मुझे नहीं समझ आता कि मतलब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ नहीं पता चलता। राम जी को भी राजा बनते हुए वनवास काटना पड़ा। क्यों काटना पड़ा? ये सारी चीजें जो है वो नियति पर आके रुक जाती हैं। आप सही से रहा करो यार, मुझे नहीं अच्छा लगता। यहाँ पर ना मेहुल को मैं डॉक्टर के पास लेकर आई थी। बस फिर उसके बाद ना थोड़ी देर घर जाके फिर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा बिल्कुल मन अच्छा नहीं है। मेहुल की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी रात से। इतना उसका पेट दर्द हो रहा था, कभी मम्मा ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक नहीं था। उसका आज एग्जाम भी था बेचारे का। फिर भी मैंने उसको बोला कि आप देख लो, अगर जा सकते हो चले जाओ। फिर बाद में मैंने उसको कहा कि आप रहने दो, मैं मैम को फ़ोन कर देती हूँ। लेकिन हिम्मत करके वो गया, स्कूल एग्ज़ाम देकर आया है, पता नहीं बेचारा क्या करके आया है। चलो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। लेकिन मेहुल को कुछ होता है ना थोड़ा-सा भी, तो मेरा दिल फट जाता है। मुझे नहीं समझ आता कि मतलब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ नहीं पता चलता। पता नहीं यार, क्या ही ऐसा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। अभी मेडिसिन वगैरह दे दिए, साइड पे सोया हुआ है। मैं कहा थोड़ा आराम कर ले। और मैं कहा यार क्या मैं आप लोगों को भी आज शूट करके दिखाऊँ? मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मैं हमेशा काम करते-करते शूटिंग करती हूँ। मेरा दिल ही नहीं कर रहा बेड से उठने का। बैठी हुई हूँ, सो रहा है, अभी उठाती हूँ उसको, कुछ खिलाऊँगी, कुछ उसको बोलूँगी कि करो बेटा, बैठो, नीचे लेकर जाऊँगी, थोड़ा घूम लेगा तो अच्छा लगेगा उसको। कल उसका मैथ्स का पेपर है। ज़िंदगी में इतनी टेंशन्स और ऊपर से ये सब चीज़ें हो जाती हैं ना, तो मन एकदम परेशान हो जाता है। ऊपर से मैं इतने डिसीज़न लेती हूँ, इतने डिसीज़न चेंज करती हूँ, मेरा रोज़ का चलता रहता है कुछ ना कुछ, कभी ये हो गया, कभी वो गया। मुझे अपना समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही करूँगी? मुझसे कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ज़िंदगी में मैं फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगी कहीं? यार मेरी उम्र हो रही है और मैं अभी तक कामयाब नहीं हो पाई हूँ, और मुझे हर दिन ये चीज़ें जो है सताई जा रही हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? बच्चा ठीक नहीं, काम ठीक नहीं, मैं ठीक नहीं, कुछ भी सही नहीं। बस ऐसा लग रहा है, कभी-कभी बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ, और आज आप लोगों से थोड़ी हिम्मत माँगने आई हूँ। प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करना, मेरे अंशु के लिए प्रेयर करना, उसका पेट का दर्द चला जाए, मैं उसकी नज़र भी उतार दूँगी। और वीडियोज़ वग़ैरह बनाता है, लोग भी कई बार टोक देते हैं, रोक देते हैं, तो हो जाता है, थोड़ा-सा फ़र्क तो पड़ ही जाता है। देखती हूँ, कुछ कुकिंग करती हूँ उसके लिए, कुछ लाइट सा खिलाती हूँ ताकि उसका पेट सही रहे, मेडिसिन वग़ैरह देती हूँ। और काम तो नहीं हो पाएगा मुझसे बिल्कुल भी। एक चैनल बनाया मैंने नया और उसको डिलीट भी कर दिया, पता है? कल ही आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा ना, मैंने आपको बोला कि मैंने एक चैनल बनाया है। मैं कितनी हैप्पी थी, मैं एक मतलब नए सफ़र पे जाने वाली थी। मुझे था कि मैं डेली रील्स बनाऊँगी, नया सफ़र तय करूँगी, देखूँगी क्या होगा, कैसे होगा। मतलब होता है ना एक, मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। लेकिन नहीं, नहीं किया, वो भी नहीं हो पाया। डिलीट कर दिया उसको भी। और डिस्टर्ब हो गई काफ़ी ज़्यादा, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। सारी चीज़ों को साइड कर दिया आज मैंने यार अपनी ज़िंदगी से। अभी बस इसी पर आप लोगों को मिलूँगी इस चैनल पर, और डेली जो चीज़ें करती हूँ वो आप लोग देखेंगे। पर यार अंदर से बड़ा टूट जाती हूँ कभी-कभी ना। ऐसा लगता है कि बिखरी-सी हुई हूँ। कुछ समझ नहीं आता है। शाम का टाइम हो रहा है, चाय बनाती हूँ। जैसा सोचते हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे ही बोलते रहते हैं मैनिफेस्ट करो, जैसा सोचोगे वही होने लगेगा, वही मिलने लगेगा, वैसी ही चीज़ें होने लगेंगी। कोशिश भी की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना ये सब बकवास है। सच बोल रही हूँ। अगर मैनिफेस्ट करने से और हमारे सोचने से, बोलने से चीज़ें हमारे हिसाब से होने लगेंगी, फिर तो दुनिया में कोई दुखी होगा ही नहीं। जो भगवान ने चाहा होता है, जो भगवान ने लिखा होता है, जो नियति होती है, वही होता है। अगर नियति होती ही ना, अगर हम अपने हिसाब से ही अपनी किस्मत बनाते, अपने हिसाब से ही सब कुछ सही करते, तो फिर तो हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत होता ही नहीं। और राम जी को भी राजा बनते हुए वनवास काटना पड़ा। क्यों काटना पड़ा? ये सारी चीज़ें जो है वो नियति पर आके रुक जाती हैं। जिधर नियति हमें लेकर जाएगी, हमें उस तरफ ही चलना होगा, बस। घंटों बैठ के अच्छा सोचना, फिर सोचने के बाद उसको कॉपी पर लिखना, फिर उसके बाद उसको एकदम सशक्त करना कि भाई ये बात तो होगी ही होगी, ऐसा तो होगा ही होगा। ये सब चीज़ें हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ मन को ठीक रखती हैं, हमें खुश रखती हैं, हमें पॉज़िटिव बनाती हैं। बाकी जो भगवान की मर्ज़ी होता वही है। किचन में हूँ,
चाय बना रही थी, मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। और सोया हुआ है अभी भी, बोल रही हूँ कि उठ जाओ। ट्यूशन का टाइम भी हो गया है, कल एग्ज़ाम है मैथ का। आज का जंग तो अलग ही लेवल का है मेरा यार, हर दिन देखती हूँ, जाती हूँ, उठाती हूँ। अभी ना शाम का टाइम है और इसको ना मैंने थोड़ा सा चाय और बिस्किट मतलब खुद से मांगा ये तो दे दिया मैंने इसको बिस्किट। कैसा फील हो रहा है अभी आपको? ठीक तो हो रहा था, पर अब मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ये देखो मेरे हाथ में चाबी है। ठीक लग रहा है आपको? टच करने से अभी भी हो रहा है कि ठीक है? टच करने से हो रहा है तो भाई ये सही से बता नहीं पा रहा है मेरे को, पता नहीं है क्या है। तो एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। जैसे पेट पे इसके मैं टच करती हूँ ना तो बोलता है दर्द हो रही है, तो समझ नहीं आ रहा है। तो एक बार दिखा देते हैं। तब नहीं होता। अच्छा, बोल रहा है मैं पकड़ती हूँ तो नहीं होता, वो कहता है मैं खुद से टच करता हूँ तो होता है। तो बच्चों का ये भी बहुत दिक्कत हो जाती है कि उनको सही से बताना भी नहीं आता है कि उनको एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लेकिन ये रो रहा था बहुत सुबह, तो वही चीज़ मेरे को याद आ रही है कि कल ऐसा ना हो। कल इसका पेपर भी है मैथ का और ये पढ़ा भी नहीं है बिल्कुल, ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई है। कोई बात नहीं, आता है आपको? और आज हिंदी का पेपर था, मैंने पूरा कर लिया हिंदी का पेपर। पूरा हुआ? ठीक है, लेकर जाती हूँ डॉक्टर के पास, फिर देखते हैं क्या मेडिसिन मिलती है। चले? क्या चले? अभी ड्राइवर तो आया भी नहीं। ठीक है, ड्राइवर भी आ रहे हैं, अभी चलते हैं। ठीक है, आप सही से रहा करो यार, मुझे नहीं अच्छा लगता। हेयर कट भी करवाने वाला हो गया है, हेयर कट करवाते हैं। भी दर्द हो रहा था प्रेयर में, लंच टाइम के प्रेयर में। लंच टाइम प्रेयर में? मैंने हेड डाउन करने बोल दिया था। अच्छा, तो अगर इसको स्कूल में भी दर्द हो रहा था ना तो एक बार दिखा देंगे। हाँ क्या हुआ दीदी? नीचे होगा दीदी, इसमें देखो तो, इसमें। तो देखते हैं, बाकी लेकर जाती हूँ फिर बताती हूँ आप लोगों को। कितना दर्द हो रहा है बताओ अब सच? 3 बार हुआ है। 3 बार हुआ है? सच में हो रहा है? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं। पक्का? पक्का। ठीक है, चलो दिखाते हैं डॉक्टर को। यहाँ पर ना मेहुल को मैं डॉक्टर के पास लेकर आई थी, बस फिर उसके बाद ना थोड़ी देर घर जाके फिर इसको नीचे गार्डन में लेकर आई ताकि बच्चों के साथ खेले और इसका मन जो है थोड़ा सा अच्छा हो। बस आज का दिन ना बस ऐसा ही गुजरा, इसीलिए खास मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई, लेकिन जितना मुझसे हो सका उतना मैंने कोशिश की शूट करने की। फिर मिलूंगी आपको कल एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।